So let's move towards today's session, and let's start with that what are the expectations of this course. I have a habit of creating notes like this because अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नोट टेकिंग जो है वो इतनी नहीं करते, तो मेरी कोशिश यही होती है कि नोट्स बना दिए जाएं ताकि उनके लिए आसानी हो, उनको नोट्स बार बार ना बनाने पड़े और वो अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करके उसमें से जो भी चीजें हैं वो देख सकें। बाकी हमारा जो वर्डप्रेस है, how many of you does know about WordPress? Is my screen visible, Kashif? Okay. Yes, sir. Okay, thank you, Kashif. So, how many of you know about WordPress? Let's start with Aniza. What do you know about WordPress? Actually, sir, I have no idea about WordPress. Okay. First, Okay. But I believe that after this course, you will be having a complete knowledge about WordPress and how you can use it to make your living or the living of your family members and to finance your studies as well. Inshallah. Yes, sir. Yes, sir. Inshallah. Okay, thank you. Let's move toward Naseem Heather. Am I audible, Naseem? Sir, she is Iman. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी. Okay, then let's move toward Rabika. Yes, sir. What do you know about WordPress? No idea, sir. Okay, it's okay. So let's, yes. So let me explain first that what is a WordPress. WordPress is a CMS, and what is a CMS? CMS is Content Management System, CMS. Content Management System. And a content management system is a place where you can manage your content. Either your content is in the form of a text, or it's infographics, or is it images. Whatever the kind of content is, WordPress can manage it. आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर आपको रिटन कंटेंट भी मिलेगा, आपको पिक्चर्स भी मिलेंगी, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो भी चूंकि पिक्चर की फॉर्म में होती हैं तो वो भी आपको अक्सर वहां पर मिलेंगी, और लिंक्स भी मिलेंगे आपको. तो ये सब की सब चीजें जो हैं, इस सब कंटेंट को जो चीज मैनेज करती है, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस. ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है वो हमारा एक कंटेंट मैनेजमेंट टूल है जिसको यूज करते हुए हम वेबसाइट्स बनाते हैं, और वेबसाइट्स बनाकर हम लोग काफी उससे फायदा ले सकते हैं. So let's discuss now that what kind of things we can expect from after learning WordPress, और हमारे पास कौन कौन सी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं वर्डप्रेस को सीखने के बाद. So first of all, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं जी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट और सिंपलेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, दैट इज सर्विसेज. क्या आपने अगर वर्डप्रेस सीख लिया है तो आप अपने वर्डप्रेस की सर्विसेज दे सकते हैं. मतलब कि आप लोग डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, या क्लाइंट खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं टू हैव योर सर्विसेज. फॉर एग्जांपल
कोई एक न्यू कंपनी ओपन हुई है आपके एरिया में एंड दैट कंपनी इज मेकिंग शूज फॉर एग्जांपल, तो वो कंपनी जो है वो आपसे कांटेक्ट करती है, उस कंपनी को पता लगता है जी कि फॉर एग्जांपल जी रबीका साहिबा जो है वो वेबसाइट डिजाइनर है, तो वो कंपनी के कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको आके कहेंगे जी कि हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है तो आप बना देंगी। तो अब रबीका ने कोर्स किया होगा, वर्डप्रेस सीखा होगा, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होगा, तो ऑब्वियसली शी वुड से दैट यस आई कैन क्रिएट योर वेबसाइट। और उसके बाद फिर जब वो उसकी वेबसाइट बना देगी तो वेबसाइट लाइव हो जाएगी और रबीका इस तरीके से उस कंपनी को अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज देगी। सो अब सर्विसेज दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एंड जो मैंने अभी एग्जांपल दी दैट इज अ काइंड ऑफ ऑफरिंग योर लोकल सर्विसेज, लेकिन लोकल सर्विसेज के साथ आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। और इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंट फ्रीलांसिंग को भी प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल फोकस मोर ऑन दिस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म विच इज नेम्ड एज फाइवर। और ये फाइवर का आपको अगर ऑनलाइन फील्ड से आप थोड़ा सा भी अगर लिंक्ड है तो आपको फाइवर का पता होगा, ठीक है। तो फाइवर जो है ये एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। यू विल नॉट ओनली लर्न कि आपने वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि अगर आपको वेबसाइट बनाने की स्किल आ गई है तो आपने उस स्किल को सेल आउट कैसे करना है, आपने कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से वहां पे अकाउंट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपने उनकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है और किस तरीके से आपने क्लाइंट्स हंटिंग करनी है, राइट। तो सर्विसेज के अंदर हमारी लोकल प्लस इंटरनेशनल बोथ इंक्लूडेड होंगी इन दिस कोर्स, ओके। एंड ये हमारी हो गई जी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी। सेकंड मेजर अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अक्सर आपने नेम सुना होगा जी गूगल एडसेंस का, ठीक है। और गूगल एडसेंस तो एक मेन नेटवर्क है, इसके अलावा भी लाख नेटवर्क्स हैं जो कि मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पे करते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेबसाइट और उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आ रहा है, तो जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग को जानते हैं या डिजिटल तरीके से अपनी सेल्स करवाना चाहते हैं ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, या फिर कोई बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं और अपनी क्या कहते हैं एक क्लाइंटेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बंदा जो है वो पे करता है एड के लिए, और जिस बंदे की वेबसाइट के ऊपर वो एड शो हो रहा होता है तो उस बंदे को भी कुछ अमाउंट मिलती है थ्रू गूगल एडसेंस या कोई और एड नेटवर्क अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो उसके थ्रू। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप अच्छा खासा जो है अर्न कर सकते हैं। एंड आई हैव टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ सम ऑफ माय नेटवर्क्स। इसमें आप देख सकते हैं जी के ये सिनेरियोज हैं कि टुडेज के क्या हिसाब किताब है, यस्टरडे के क्या है, लास्ट 7 डेज के क्या हैं और बैलेंस में क्या अमाउंट पड़ी है। तो ये एक मेरा गूगल एडसेंस है जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी काफी ज्यादा जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको थ्रू योर वर्डप्रेस कोर्स या ब्लॉगिंग को सीख के या कुछ और एफिलिएट मार्केटिंग सीख के आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सो हमारे पास ये सेकंड अपॉर्चुनिटी भी होपफुली हो गई है कवर। स्क्रीन सर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब विजिबल है? यस सर। तो मुझे पहले बताना था यार, मुझे लगा स्क्रीन विजिबल है। ओके जी, सो दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ गूगल एडसेंस जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है कि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरीके से जो है गूगल एडसेंस जो है वो वर्क करता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक एक्चुअल वेबसाइट जिसके ऊपर
इस टाइम गूगल एडसेंस वर्क कर रहा है वो दिखाऊं तो वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये मेरी वेबसाइट है जी, इसका नाम आपको पूरे कोर्स में बार बार सुनने को मिलेगा, अलमशहूर fiberprotips.com। अलमशहूर मजाक कर रहा हूँ, fiberprotips.com। जी ये मेरी वेबसाइट है और इसके ये मतलब कि सिर्फ एक वेबसाइट है जिसके ऊपर गूगल एडसेंस जो है वो इनेबल्ड है। आपको ये ऐड नीचे नजर आ रही होगी, कनेक्ट टू द वर्ल्ड, दिस इज ऐड। और आपको अगर किसी आर्टिकल के अंदर जाकर दिखाया जाए तो वहां पर भी आपको ऐड से देखें, ये भी ऐड आई है आपके सामने पॉपअप, ठीक है, इसको कहते हैं विग्नेट ऐड, ये आपको विजिबल हुई है। इसके अलावा मजीद देखें जी, ये आपको ऐड नजर आ रही है। तो काफी यहाँ पर एड्स जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है क्योंकि गूगल एडसेंस जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर इनेबल्ड है। और गूगल एडसेंस लेना कोई इतना ज्यादा इजी काम नहीं है, इट इज क्वाइट हेक्टिक एंड आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के ऊपर टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड ऑन योर वेबसाइट। और अगर मैं आपको इसका गूगल एडसेंस शो करूं जो लाइव है इस टाइम, तो ये आप देख सकते हैं जी, इसमें बैलेंस जो है इस मंथ का जो है वो तकरीबन कोई $0.68 है और ये इस तरीके से ना आपको शो कर रहा है यहाँ पर स्टैट्स, ठीक है। तो चूंकि ये वेबसाइट अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है लेकिन प्रोसेस के अंदर है, वर्किंग इसके ऊपर तकरीबन रोज ही होती है, तो होपफुली ये वेबसाइट जो है एक अच्छे अर्निंग के लेवल तक जा सकती है। लेकिन मेरा मेन पर्पस इस वेबसाइट के लिए गूगल एडसेंस नहीं है, मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग नहीं है। मेरा मेन मकसद जो है इसका वो अर्निंग थ्रू एफिलिएट नेटवर्क्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप इस पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमारी सर्विसेज डिस्कस हो गई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डिस्कस हो गई। एडवर्टाइजमेंट के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है जी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है जी? ब्लॉगिंग ये होती है कि आप जो है एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद वो उस वेबसाइट को आप खुद ओन करते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट है, जो मर्जी डोमेन नेम है, जो मर्जी है, लेकिन आप उसको खुद ओन कर रहे हैं, खुद उसको रन कर रहे हैं, खुद ही उस पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो कंटेंट अपलोड करने के बाद आपका जो कंटेंट है वो यूज होता है फॉर कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। जितने भी हमारे पास ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर लोग जो हैं वो एसोसिएटेड हैं थ्रू वेबसाइट्स, तो वो लोग जो हैं उनको अपनी प्रोडक्ट्स की को सेल आउट करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने लोकल एरिया के अंदर जो भी जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं वहां पर अगर आप एक न्यू फूड शॉप ओपन कर रहे हैं या रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने वो देखा है। जिन लोगों ने देखा ही नहीं उनको पता ही नहीं होगा कि यार इस स्ट्रीट के अंदर भी कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको बैनर्स बनाने पड़ेंगे, जगह जगह लगाने पड़ेंगे, आपको पैम्फलेट्स बनाने पड़ेंगे, घरों में जाकर देने पड़ेंगे, आपको इसके अलावा मजीद ब्रोशर बनाकर जगह जगह लगाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो उस तरीके से फिर आप उसकी रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसी टीवी चैनल के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको करनी पड़ती है ताकि लोगों को पता लगे कि एक न्यू बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है इस जगह पर और उससे हमने काम करना है या उसको हमने टेस्ट करना है या चेक करना है। इन द सेम वे अगर आप कोई डिजिटल स्टोर ओपन करते हैं, डिजिटल शॉप ओपन करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑब्वियसली अ पर्सन पेज, तो एक बंदा जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ अमाउंट पे करता है। अब वो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने पे तो कर दिया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट शो कहाँ पर होगी? दैट वुड बी विजिबल ऑन योर वेबसाइट्स, दैट वुड बी विजिबल ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स और दैट मे बी विजिबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरीके से ब्लॉगिंग को यूज करते हुए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपने लिए कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, आपने अपना ब्लॉग सेटअप किया है, आप एंड फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान में एक न्यू ब्रांड ओपन हुआ है जी सूफी का, जो कि वाटर बॉटल्स बना रहे हैं।
तो उसको उसके बारे में भी किसी को नहीं पता हो, किसी ने उसको कवर नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं जी कि आप ब्लॉग बनाते हैं अपना एक, ब्लॉग पे आप इसके बारे में, इस पानी के ब्रांड के बारे में लिखना शुरू करते हैं जी। आप आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो ब्रांड जो है वो खुद ही आपसे कांटेक्ट कर ले जी कि आप हमारे बारे में लिख रहे हैं, तो आप जी हमारे साथ काम करें, हम आपको इतना पे करेंगे। इस तरीके से भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि आप डिफरेंट लोगों को, या जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक विजिट कर रही है, उस ट्रैफिक को उस कंपनी की तरफ भेज सकते हैं और उनसे कुछ ना कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन हो गई। इसके अलावा मजीद ऑप्शन ये है कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू जब आप अपना ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं, तो आप डिफरेंट ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो ब्लॉग है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ निश, ठीक है, या हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आप लिखते हैं, या आपका इंटरेस्ट है हेल्थ एंड फिटनेस में, तो आप उसके बारे में लिखते हैं, तो आपसे जो हेल्थ की प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड्स हैं वो खुद कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में भी लिखें या इस प्रोडक्ट के बारे में भी अपनी वेबसाइट पे रिव्यू दें। तो जब आप वो चीज करेंगे तो वो ब्रांड जो है वो आपको उस चीज का पे करेगा। आपने अक्सर यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा कि जो आप रोज के व्लॉग्स देखते हैं, वीलॉग्स, तो वीलॉग्स के अंदर भी आपको डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स नजर आते हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स भी आपको अक्सर कुछ ना कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते नजर आते हैं। जैसे अक्सर जो हमारे फेमस कुछ व्लॉगर्स हैं, जैसे वो डकी भाई हो गया या कुछ एक दो तीन और हो गए, वो आपको अक्सर ट्रेडिंग एप्स के बारे में बताते हैं। तो उस ट्रेडिंग कंपनी ने उनको पे किया हुआ है इसके लिए कि वो अपने व्लॉग्स के अंदर इसका जिक्र करो। क्यों? क्योंकि उनके व्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक बहुत है। तो ब्लॉगिंग जो है वो कुछ इसी तरह की चीज है, और ब्लॉगिंग के साथ जो बिल्कुल लिंक्ड चीज है दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप एज एन एफिलिएट मार्केटर एंड एज अ ब्लॉगर आप डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर लेकर चलूं, जैसे एक एफिलिएट नेटवर्क है जी डीजी स्टोर 24, इसके अलावा काफी ज्यादा एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, लेकिन ये भी इतना मतलब कि इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ हुआ, लेकिन बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और ग्रो भी करेगा इंशाल्लाह ये फ्यूचर के अंदर। तो ये देखें जी, अब फॉर एग्जांपल जी हम यहाँ पर आ गए हैं और हम यहाँ पर कह रहे हैं जी कि हमारी जो इंटरेस्ट है लिखने का दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। तो यहाँ से हम चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर। तो एक तो वो है जी लोग जो कि आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर आपका ब्लॉग है हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, तो आप जो है हमारी ये प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर लिखें। एक तो वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने एफिलिएट नेटवर्क्स के अंदर आकर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, और आप जो हैं अपने मतलब की प्रोडक्ट यहाँ से उठाएंगे और उसके ऊपर उसका रिव्यू करेंगे, और जो भी कमीशन यहाँ पर डिसाइडेड हुआ वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जी ये है जी एक प्रोडक्ट, कीटो डाइट के बारे में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं लाजमी सुना होगा। तो कीटो डाइट जो है वो एक कीटो का एक मतलब कि फिट रहने के लिए एक डाइट प्लान है, तो वो लोग काफी सेल आउट करते हैं। तो अगर हम इसी को देखें ना कि अगर आपकी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर इस प्रोडक्ट को देखें, और अब आप देखें जी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं हुई हुई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई बंदा ये एक प्रोडक्ट परचेज करता है, तो वो बंदा जो है उसको मिलेगा $28। ठीक है, और काफी ज्यादा इस कोर्स के अंदर आपको ये भी नजर आएगा कि हम पहले एक प्रॉपर निश रिसर्च करेंगे, उसके अंदर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आपने निश रिसर्च किस तरीके से करनी है। उसके अंदर हम एक एस्टिमेट देखेंगे कि अगर इस वेबसाइट के ऊपर या इस निश के ऊपर इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो आपकी एक न्यू वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, और अगर वो इतना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे एक्सपेक्टेड है, तो उतने ट्रैफिक से आप कितनी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं।
तो ये सब चीजें भी हम इस कोर्स के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जी स्मार्ट ब्लड शुगर, जिसका मैंने भी बहुत सुना है इसके बारे में, और डिफरेंट फॉरेन कंपनीज के अंदर ये जो है ये एक बुक है, ये यूज होती है फॉर फिटनेस पर्पसेस और टू डील विद ओबीज फैट, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होती है। और इसकी प्राइस क्या है जी, इसकी प्राइस है $76। अब फॉर एग्जाम्पल आपको स्मार्ट बुक ब्लड शुगर के बारे में पता है, या आपको पता है कि ये किस लिए यूज होती है, या अगर आपने इसकी इन्फॉर्मेशन भी लेनी है तो आप गूगल करके देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, आपको आइडिया होगा कि जिन जिन लोगों ने स्मार्ट ब्लड शुगर को यूज किया है वो क्या रिव्यूज दे रही हैं। तो आप उन सभी डाटा को यूज करते हुए अपने ब्लॉग के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं, और एंड पे ये एफिलिएट लिंक दे सकते हैं जी कि इसको परचेज करना है तो आप इस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो जब एक बंदा आपके लिंक के थ्रू इस बुक को परचेज करेगा तो यू विल गेट $39 फॉर ईच सिंगल सेल, ठीक है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है जो कि बहुत मजेदार चीज है, और बहुत से लोग इसको यूज करते हुए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए भी। और सिर्फ अपने लिए लोग जो है वो काम अब इतना नहीं करते, लोग जो है वो एक प्रॉपर सेटअप डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर वो एक पूरी प्रॉपर टीम बना रहे हैं, और टीम के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं, और उसके अंदर उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो आप लोग भी जब ये सब चीजें सीख जाएंगे इस कोर्स के अंदर, तो आप लोग भी इस लेवल तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे कि आप लोग भी इन सभी चीजों के थ्रू अर्न कर सकें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बनाएं दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 4 जो थे वेज वो मैंने डिस्कस किया अभी, और इसके साथ जो हमारी एक और चीज है दैट इज एसईओ, ठीक है। एसईओ क्या होती है जी, किसी को आइडिया है? यस एनीवन? कौन बताएगा व्हाट इज एसईओ? यस अनीजा? No, sir. ओके, अली हैदर? रबीका? No, sir. ओके, तो शायद किसी को भी नहीं पता कि व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ जो है इट इज, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है जी, कि आपने सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था, एक एंटरप्रेन्योर, और इसके अलावा फोर्ब्स के ऊपर भी लिखा हुआ था कि 2030 तक जो सबसे हाई पेइंग जॉब्स होंगी दैट वुड बी ऑफ एसईओ। और 2030 तो भी दूर है, आजकल के टाइम के ऊपर ही एसईओ की इतनी ज्यादा वैल्यू एंड वर्थ है कि आप लोग इसको इमेजिन नहीं कर सकते। एसईओ अगर आपको अच्छे तरीके से आती है तो आपके पास बहुत ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। वो कैसे जी? अब जैसे हमने भी डिस्कस किया कि काफी ज्यादा ब्रांड्स जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अब लोकल मार्केट की बजाय ऑनलाइन मार्केट के अंदर आकर सेल आउट कर रहे हैं। तो जब इतने ज्यादा ब्रांड्स जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं, अपनी चीजों को सेल आउट कर रहे हैं, तो अब सारे के सारे एक लेवल पे तो नहीं हो सकते ना। इसमें से कुछ लोग जो हैं उनकी सेल्स ज्यादा होंगी। उनकी सेल्स क्यों ज्यादा होंगी? क्योंकि उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। और विजिबिलिटी ज्यादा कैसे होती है? कि जब आप प्रॉपर तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, अपने आर्टिकल्स को या अपने प्रोडक्ट पेजेस को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें, ताकि जो भी अगर किसी चीज के बारे में सर्च कर रहा हो तो आपका कंटेंट उसके सामने। तो इसी चीज को, उस कंटेंट को डायरेक्ट कीवर्ड को टारगेट करके किसी यूजर के सामने लाना ही एसईओ है। या आप सिंपल वर्ड्स में कहें जी कि वेबसाइट के ऊपर जो रैंकिंग करवाना है दैट इज एसईओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर जाकर लिखता हूं जी बेस्ट शूज फॉर रनिंग, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड दिया जी गूगल को। अब गूगल मुझे क्या शो कर रहा है? गूगल मुझे शो कर रहा है जी द बेस्ट रनिंग शूज ऑफ 2022
रनर्स वर्ल्ड, अब रनर्स वर्ल्ड जो है ये ब्लॉग लग रहा है, ये मुझे कोई स्टोर नहीं लग रहा, तो लोग जो है वो इसको यूज, अब ये जो है ये क्या है, ये एक एफिलिएट वेबसाइट है, इसने काफी शूज का रिव्यूज दिया हुआ है। और अगर आप इसको, मैं इसको आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा यहाँ पर उसने लिंक्स दिए होंगे शॉप नाउ, और ये सारे आप यहाँ पर ये नीचे देखिएगा, इसको मैं जरा हाइड करूं, आप यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर एक लिंक नजर आएगा, तो देखें जी ये amazon.com का लिंक है, मतलब कि ये वेबसाइट जो है ये Amazon एफिलिएट की वेबसाइट है। तो अगर मैं इसको ओपन न्यू टैब करूं, मतलब कि इस लिंक पे क्लिक करूं, तो मैं लैंड किधर हो रहा हूँ, Amazon के ऊपर। और इस शूज की आप प्राइस देखें जी, $109 से $305 तक। तो अगर ये जो शूज है वो इस शूज की परचेज करवाने में आपको अगर $20 भी मिल रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि इसका इस अमाउंट का 20% भी मिल रहा हो तो वो अच्छा कमीशन है, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है ये कंप्लीटली ओरिएंटेड है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कि इसकी एक एक प्रोडक्ट जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बनाई गई है। और इसमें शूज एंड गियर्स है, ट्रेनिंग्स है, हेल्थ एंड इंजरीज है, और रनर्स वर्ल्ड की मतलब कि इनकी स्पेशल कुछ होंगे रिकमेंडेशंस, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है ये कंप्लीटली एक एफिलिएट वेबसाइट है, ठीक है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये वेबसाइट कितना कमा रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको इसकी वो दिखाऊंगा, मैंने एक्सटेंशन लगाई हो वो वाली, नहीं, सिमिलर वेब एक टूल है जी, इधर से हम वेबसाइट्स की ट्रैफिक का अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा ही लगाते हैं, मतलब कि ये बताता तो एक्यूरेट ही है ये। इसको ओपन करते हैं और जैसे इसकी ट्रैफिक देखते हैं। कि मेरे पास इसकी वो थी एक्सटेंशन, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही इसकी एक्सटेंशन ही यूज करके ना हम, क्योंकि ये जल्दी दिखा देती है हमें सब कुछ। एड एक्सटेंशन, देखिए जी, सिमिलर वेब ट्रैफिक रैंक एंड वेबसाइट एनालिसिस, ले जी। अब वो वेबसाइट पे जाकर हम सिमिलर वेब यूज करते हैं जी। ये देखें जी, इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है दैट इज ऑफ, वो नंबर शो नहीं कर रहा, ये देखें जी, मंथली विजिट्स 8.97 मिलियन। और अगर आप 8.97 मिलियन का सिर्फ 5% भी निकाल लेना, जैसे मैं अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करूं इसको, 8 को 8 मिलियन कर लेते हैं हम, 80 लाख, बल्कि 80 लाख नहीं बनता, ये बहुत ज्यादा बनता है। हम अगर 1 मिलियन देख लेना बस, 1 मिलियन का हम अगर कर लें जी 5% ऑफ 1 मिलियन, तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है जी, ये अमाउंट आ रही है हमारा 50,000। और वहां पर मैंने भी सिर्फ 1 मिलियन किया, और वहां पर 8 मिलियन का ट्रैफिक था, 8 मिलियन का मतलब कि इससे 8 गुना ज्यादा। और अगर हम इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय कर लें 8, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी, देखें जी 4 लाख, ठीक है। मतलब कि 4 लाख जो विजिटर हैं वो इस वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस 4 लाख को मैं मिनिमम कमीशन अगर $20 भी लगाऊं ना, तो ये वेबसाइट जो है ये रनिंग वाली रनर्स वर्ल्ड, ये वेबसाइट जो है मंथली, सिर्फ मंथली $8 लाख अर्न कर रही है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। $8 लाख कम अमाउंट नहीं है। और अगर आपको $8 लाख पीकेआर में आपको दीदार करवाऊं ना उनका, तो यू विल सी इन पाकिस्तानी रुपीस
You cannot even count the zeros in PKR. देखिए जी 1,81 lakhs मतलब कि नियर टू 2 करोड़। तो ये वेबसाइट सिर्फ एक वेबसाइट एक मंथ की ओपन कर लो। अब ये वेबसाइट हमारे पास इसलिए टॉप पे शो हुई है क्योंकि इन्होंने इस वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि एसईओ बहुत अच्छी की हुई है। अगर हम मजीद देखें तो ये देखें जी fleet.com। अब ये भी बायर्स गाइड है, ये भी स्टोर नहीं है, ये भी गाइड है। यहाँ पर भी आपको एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। ये सारे के सारे एफिलिएट वाले हैं और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि स्टोर नजर आ रहा है, कोई भी स्टोर नहीं है। 13 बेस्ट रनिंग शूज फॉर ऑल काइंड ऑफ टेरेन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको ये कीवर्ड टाइप करने के बाद चीजें नजर आई हैं आपको, वो सब एफिलिएट आर्टिकल्स नजर आए हैं। और वो सब एफिलिएट आर्टिकल्स के ऑनर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो जनरेट कर रहे होंगे थ्रू देयर एफिलिएट वेबसाइट्स। तो इसी तरीके से आप भी एक प्रॉपर निश को टारगेट करके उसमें काम कर सकते हैं और उसमें जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके लिए काफी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वेबसाइट सिर्फ उनसे उसके थ्रू नहीं काम कर रही, मतलब कि सिर्फ एफिलिएट के थ्रू अर्न नहीं कर रही। आप मेरे पास जो टूल्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं थ्रू एक्सटेंशन, तो आप ये देखें जी कि इस कीवर्ड का वो आपको बता रहा है जी कि यूएसए के अंदर 74,000 का मंथली सर्च वॉल्यूम है और एक क्लिक के ऊपर $1.17 जो है वो इस कीवर्ड का होता है। ये अमाउंट जो शो कर रहा होता है इसको कहते हैं जी CPC, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, तो CPC आपको कीवर्ड्स की होती है, वो तो आपको माइंड में रखनी पड़ती है अगर आप एडवर्टाइजमेंट या गूगल एड के थ्रू अर्निंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपको CPC माइंड में रखनी पड़ती है। तो अब ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड के ऊपर 74,000 का वॉल्यूम है और उसके एक क्लिक की वैल्यू जो है वो सिर्फ $1.47 है, जो कि अच्छी अमाउंट है। इसका मतलब क्या है जी कि फॉर एग्जांपल जी ये वेबसाइट है, अब मुझे शूज चाहिए, अब मैं इस वेबसाइट पे ये कीवर्ड टाइप करके इस वेबसाइट पे आया हूँ और इस वेबसाइट पे आकर जी मुझे एक ऐड नजर आती है जो कि मुझे अच्छी लगती है और जब मैं उस ऐड पे क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करने के बाद ये अमाउंट जो है ये भी इस वेबसाइट का जो ऑनर है उसके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, ये मतलब है जी इसका। देखिए ये ऐड है ना, ये ऐड बाय गूगल, एड्स बाय गूगल। अब ये देखें अलीबाबा की ऐड, इसमें क्लिक करके जाता, अगर मैं इस पे सिर्फ क्लिक ही करूंगा ना तो जो ये अमाउंट है, ये वाली अमाउंट $1.47 जो शो हो रही थी वो इस वेबसाइट ऑनर के अकाउंट में जा चुकी है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये होता है जी कि आपने सेल करवानी होती है, लेकिन गूगल एडसेंस से ये होता है कि सिर्फ क्लिक करवाना होता है, आपने सिर्फ एक क्लिक और उससे आपके पास जो आपके अकाउंट में जो है वो अमाउंट जो है वो आ जाती है। तो एसईओ जो है सिर्फ रैंकिंग्स पर्पस के लिए यूज नहीं होती, बल्कि एसईओ जो है वो एक कंप्लीट आपकी आइडेंटिटी बनाती है वेबसाइट की या बिजनेस की इन इन द ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, और ये जब आपकी इतनी इस तरह की एक बन जाए अथॉरिटी तो फिर आप इसके थ्रू जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास अन्यवा आ जाती हैं। अब बैक लिंकिंग क्या होती है? अब वेबसाइट्स के अंदर एक चीज होती है कि वेबसाइट जब आप एक न्यू बनाते हैं तो गूगल उसके ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। मतलब कि आप इसको अगर आप लोकल सिनेरियो में भी ऐड कर लेना कि आपके एरिया के अंदर एक फॉर एग्जांपल एक मोची है, ठीक है, छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, एक मोची है आपके एरिया के अंदर, अब वो काफी पिछले को 10-12 साल से है और आपके एरियाज वालों का सब पे उस पर ट्रस्ट है कि वो अच्छा काम करके देगा और काम खराब नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पे अभी 2 दिन पहले एक और बंदे ने एक मोची की शॉप ओपन की है आपके एरिया में, और तो आप उस जो जो नया जिसने शॉप ओपन किया है तो आप उसके पास जाकर अपनी चीजें रखवाएंगे या आप कहेंगे जी कि मेरे शूज ये कर देना, मैं रात को ले जाऊंगा? आप कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं होगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो एक नया ब्रांड है, एक नया सर्विसेज या एक नई चीज है वो। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट्स के अंदर भी जो
पुरानी वेबसाइट्स होती हैं गूगल उनको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, गूगल उन पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। माइक किसका हो जाता है यार? काजिम कौन है? माइक ऑफ कर लें दोस्त। ओके, तो इस तरीके से ये गूगल आपकी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपकी वेबसाइट जो है वो ग्रो होती जाती है, ओल्ड होती जाती है, तो गूगल का ट्रस्ट भी इसके ऊपर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये वाला काम कर लेना, बैक लिंकिंग वाला काम कर लें, तो वेबसाइट्स के ऊपर गूगल का ट्रस्ट जल्दी हो जाता है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल जी, अब इन वेबसाइट का मतलब कि जो ये चीज है ना गूगल का ट्रस्ट वाली, इसको उन्होंने दो चीजों के अंदर बना दिया हुआ है, एंड दोज टू थिंग्स आर डीए एंड पीए। डीए क्या होता है जी? डीए होता है जी डोमेन अथॉरिटी, और पीए क्या होता है जी? पीए होता है पेज अथॉरिटी। और ये मैं लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। अब ये क्या होती हैं जी? अब मतलब कि जिस तरह मैंने बताया ना, गूगल ट्रस्ट करता है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो इन्होंने इसके लिए जितने भी टूल्स हैं, एसईओ के टूल्स हैं, उन्होंने एक मैट्रिक्स बना लिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक का। अब 1 से लेकर 100 तक का आपकी वेबसाइट की क्या मतलब कि उसकी कितना गूगल ट्रस्ट कर रहा है उसके ऊपर, या कितनी गूगल उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो वो अब नंबर्स में शो होती है आपको आउट ऑफ 100। तो जितनी मतलब कि अब अगर 1 से लेकर 20 तक किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है, तो वो एक स्मॉल लेवल की वेबसाइट है, और अगर 40 तक किसी की डोमेन अथॉरिटी है, तो वो एक मीडियम लेवल की वेबसाइट है। लेकिन अगर किसी की डोमेन अथॉरिटी 80+ है, तो गूगल का उस पे अंधा एतबार है या अंधा यकीन है। और अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, फेसबुक की डोमेन अथॉरिटी facebook.com, दैट इज 96। यूट्यूब की डोमेन अथॉरिटी इज 96। और जितने भी ये मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी डोमेन अथॉरिटीज काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा मैं ऐसी वेबसाइट्स भी जानता हूं जो मुझ और आप जैसे लोग बनाकर बैठे हुए हैं, और उनकी डोमेन अथॉरिटीज जो है वो 70s में है। ठीक है, तो जब आप अपनी डोमेन अथॉरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, आप फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल मुझे देखने को मिलती है ना डोमेन अथॉरिटीज, वो होती हैं जी 40 की लाइंस में, मतलब कि 40s के अंदर होती है नॉर्मल डोमेन अथॉरिटी, जो मतलब कि मेहनत करके इस लेवल तक लाए होते हैं, वो 40s की लाइन में होती हैं। तो अगर आप एक न्यू ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, और आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो जल्दी आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे उसका? आप उस 40 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट वाले बंदे से कांटेक्ट करेंगे, और आप उसको बोलेंगे कि यार मेरा न्यू वेबसाइट है, ये मेरा लिंक है, इस मेरी वेबसाइट को या इस लिंक को या मेरे इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दो जरा। ठीक है, तो जब वो आपका वो आर्टिकल या वो आपका लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड करेगा, तो गूगल जब उसकी वेबसाइट पे जाकर देखेगा जी कि ये नया लिंक कहाँ से आया इसकी वेबसाइट पे, तो फिर वो जब उस लिंक पे जाकर गूगल के बॉट्स उस लिंक पे जाकर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो आपका डीए भी आहिस्ता आहिस्ता जल्दी इंक्रीज होना शुरू होगा। वो कैसे? क्योंकि एक अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं बैक लिंकिंग। अब बैक लिंकिंग के अंदर भी लोग जो है बहुत ज्यादा कमाइयां कर रहे हैं। वेबसाइट उनकी मतलब कि बिल्कुल बेकार सी, कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे, बस उन्होंने पुरानी वेबसाइट के चक्करों में उसकी डोमेन अथॉरिटी मतलब कि उस पर थोड़ा बहुत काम करके उसको मतलब कि थोड़ा सा बिल्कुल काम करके उसकी डोमेन अथॉरिटी पहुंचाई हुई है 40+। ठीक है, तो अब जितने भी न्यू वेबसाइट ऑनर्स हैं वो उस बंदे से कांटेक्ट करते हैं जी कि हमारा ये आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, तो वो बंदा आगे से कहता है जी मुझे दें 15,000 रुपया, मैं अभी करता हूँ, या मुझे दें $100, मैं अभी करता हूँ। तो फिर वो जो स्मॉल वेबसाइट ऑनर्स होते हैं वो उसको पे करते हैं। ठीक है, तो आप भी जब अपनी वेबसाइट की अच्छी अथॉरिटी डेवलप कर लेंगे, तब लोग आपसे भी कांटेक्ट करेंगे कि जी हमारा ये न्यू नेम है, न्यू ब्रांड है, न्यू डोमेन है, इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें। जो जब आप अपलोड करेंगे तो आप उनसे चार्ज करेंगे। तो बैकलिंकिंग जो है वो ये चीज है। अब बैकलिंकिंग के अलावा एक और चीज है, दैट इज फ्लिपिंग। ठीक है, फ्लिपिंग क्या होती है जी? कि अपने
जो आपकी वेबसाइट है दैट इज योर एसेट। ठीक है, आपके एसेट्स क्या होते हैं? आपके एसेट्स वो होते हैं जो आपके मतलब आप उनको ऑन करते हो और वो आपको फायदा भी दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार परचेज की है, तो कार जो है वो आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है, वो एसेट नहीं है। लेकिन अगर आप वो कार परचेज करके एक ड्राइवर को लेके कहते हैं जी, या अपने किसी फैमिली मेंबर को कहते हैं जी कि आपने ये गाड़ी चलानी है, उबर पे चलाएं, करीम पे चलाएं, और आपने मुझे इतनी % अमाउंट जो है अपनी अर्निंग में से दिया करनी है। क्यों? क्योंकि आप मेरी गाड़ी यूज कर रहे हैं। तो अब वो गाड़ी जो है वो उस बंदे को कमा कर दे रही है, तो अब वो गाड़ी जो है वो उसका एसेट बन गई है। ठीक है, और लायबिलिटी क्या होता है? अक्सर आपने डिफरेंट जगहों पर देखा होगा कि दो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। एक आ रहा होता है जी एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। ठीक है, तो लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज ये होती हैं कि अगर आप कोई चीज ऑन कर रहे हैं और आपका उस पर खर्चा हो रहा है या आपको वो कोई फायदा नहीं दे रही, तो वो आपकी लायबिलिटी है। और अगर आपने कोई चीज ऑन की है और वो आपको फायदा दे रही है, तो दैट इज योर एसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं जी के मैंने जी अपना वो एक फोन लेना है और मैंने जी आईफोन लेना है और मैंने किस्तों पे लेना है, तो मैं क्या ले लूं? तो मैं उसको कहता हूं जी कि आप आईफोन किस्तों के ऊपर ना लें। क्यों? क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। आप फोन लेंगे, आपको फिर उसको यूज करने के लिए जाहिर बात है इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट पे खर्चा लगेगा, चार्जर्स, बैटरीज, वो सब चीजों पे खर्चे लगेंगे। तो वो फोन आपको करके इस्तेमाल कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किस्तों पे लेना है फोन और इस पर्पज के लिए लेना है कि मैं उसको यूज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, तो फिर वो फोन आपका एसेट बन जाएगा। कैसे? कि वो फोन आपको बिजनेस ला कर दे रहा है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे आपको अर्निंग हो रही है, तो वो आपका फोन अब एसेट बन गया। तो अगर आपने इस तरह की चीजें करनी है तो अपना एक माइंडसेट बनाकर किया करें कि मैं यहाँ पर एक चीज एक कुछ अमाउंट टाइम इन्वेस्ट करने लगा हूं, तो मुझे ये एसेट बनाना है कि लायबिलिटी बनानी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम फ्लिपिंग की बात करते हैं, तो फ्लिपिंग के अंदर हम एक वेबसाइट को एसेट बनाते हैं, पहले उस वेबसाइट से खुद कमाते हैं, और जब हमें कभी फील हो कि यार अब किसी और निश को टारगेट करते हैं, हमने बड़ा काम कर लिया इस निश के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही एग्जांपल दी शूज वाली, कि अब ये इस वेबसाइट का ऑनर कहता है जी बड़ा मैंने शूज शूज काम कर लिया, मतलब कि इसके अंदर मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, अब इस वेबसाइट को बेच देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ। तो अगर वो अब बंदा इतनी ज्यादा ट्रैफिक के साथ इस वेबसाइट को फ्लिप करता है, तो आप सोच नहीं सकते कि वो बंदा अपनी अगली 2 नस्लों को बिठा के खिला सकता है सिर्फ इस वेबसाइट को बेचने से। ठीक है, और इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। एक वेबसाइट है जी flippa.com। यहाँ से जी आप अगर यहाँ पे आकर देखें जी, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा जी, यहाँ से अगर ब्राउज में आए, आप वेबसाइट्स में आए, आप आकर करें सिर्फ ब्लॉग्स कर लें। अब ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी वेबसाइट्स सेल करने के लिए लगाते हैं। अब जी मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, गूगल एडसेंस से अगर कोई मोनेटाइज नजर आती है हमें, तो वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये वेबसाइट मोनेटाइज्ड है थ्रू एड्स, और होपफुली गूगल एड्स से ही होगी। अब ये वेबसाइट है जी जिसका नेम है ईसिग मीडिया। ठीक है, अब ईसिग मीडिया जो है वो एज अ वेबसाइट कितना कमा रही है? ये वेबसाइट जो मंथली कमा रही है वो कमा रही है $4,927। ठीक है, इतना ये पर मंथ कमा रही है। लेकिन फिर भी ये बंदा इस वेबसाइट को बेचना चाह रहा है, तो वो कितने में बेचना चाह रहा है? वो पैसे मांग रहा है $1,00,000। ओके, इस वेबसाइट को बेचने के वो पैसे मांग रहा है $1,00,000। और अगर आपको ये नीचे वाली वेबसाइट दिखाऊं जी, अब ये देखें, ये वेबसाइट जी है जिक्समी। ठीक है, अब ये वेबसाइट का इसने वेबसाइट मोनेटाइज की हुई है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। लगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये वेबसाइट इसकी हुई मोनेटाइज हुई है। तो ये वेबसाइट इसको कमा कर दे रही है सिर्फ $70 पर मंथ। लेकिन इतनी कमाई के ऊपर भी ये बंदा कितने में बेच रहा है ये वेबसाइट? $600 में।
मतलब कि $70 अगर मैं आपको बताऊं, ये बनेगा तकरीबन कोई 14-15 हजार रुपया। $70 इंटू PKR, ये देखें 15,000, तकरीबन 16,000 कह लें आप। मतलब कि ये इतनी इजी वेबसाइट अभी इसके लिए इतना कमा रही है। और ये कितने की बेच रहा है? ये बेच रहा है जी इतने की, मतलब कि 1,35,000 की। ठीक है, तो आप थोड़ा सा काम करने के बाद अपनी वेबसाइट को, अपने एसेट को बेच सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये आपको एक और फायदा है वेबसाइट सीखने का, वेबसाइट्स पे काम करने का। ये भी आपके पास एक फायदा, और ये बड़ी सस्ती तरीन वेबसाइट बेच रहा है यार। और अगर आप देखें उसके ऊपर 2 बिड्स हुई हुई हैं। सर आप ले लें, हैवी है। इधर है भैया, मैं इसको देखूंगा तो आइडिया होगा कि ये वेबसाइट कर क्या रही है। अगर इसको आप ओपन करके देखते हैं तो आपको ये बताता है जी कि इस वेबसाइट के ऊपर मंथली ट्रैफिक क्या है, इस साइट की एज क्या है, इसके मंथली ट्रैफिक क्या है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इसकी नजर आ रही है। इसको मैं देखूंगा, वैसे इसका जरा पोस्टमार्टम करेंगे इस वेबसाइट का, फिर अगर हुई काम की तो फिर यहाँ से बिल्ड करेंगे इसके ऊपर। सेम भी इसको नजर मार सकते हैं, GIXMI। अब पता नहीं इसने डोमेन लिखी नहीं हुई इधर, .com करके देखते हैं अगर ओपन होती है यही वेबसाइट तो। नहीं, ये कोई और, इसका एक्सटेंशन .com की नहीं है, इसकी कोई और एक्सटेंशन है जो इसने मेंशन नहीं की हुई। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आइडिया दिया है आपको कि आप 1-2 साल वेबसाइट पे काम करने के बाद उसको अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, उससे पहले खुद कमा लेने के बाद भी। लगी समझ? तो ये सब चीजें हैं जो आप एक वेबसाइट, इस कोर्स को सीखने के बाद आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें। यस, क्वेश्चंस? सबको समझ लगी सब चीजों की? यस सर। आप लोग चैट बॉक्स में भी यूज करके मुझे मैसेजेस में रिप्लाई दे सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि मुझे पता हो कि उसे सारे जाग रहे हो। ठीक है जी, तो ओरिएंटेशन क्लास जो है वो आई थिंक इतने ही रखते हैं, और बाकी सब चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं अपनी, जब हम कोर्स की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तब से इंशाल्लाह। और जो वो डेट है वो मैं भी आपको अनाउंस कर दूंगा कुछ देर तक, कि हम किस डेट से अपना जो प्रॉपर कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो फी पेमेंट है वो जिस जिस बंदे ने आपसे कांटेक्ट किया है इस कोर्स को एनरोल करने के लिए, आप वो फी पेमेंट वो आपको बता देंगे कि फी कहाँ किस तरीके से पे करनी है। ऑनलाइन चैनल्स भी हैं और बाय कैश भी है। जिस बंदे ने कांटेक्ट करके आपको इस कोर्स तक पहुंचाया है, आप उसको, अगर आपने कैश में देना तो आप उसको कैश में दे सकते हैं, वो पहुंचा देगा पेमेंट। और बाकी आप ऑनलाइन मीडियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप ऑनलाइन मीडियम्स यूज करें थ्रू फॉर द पेमेंट ऑफ दिस कोर्स। एंड इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। एंड आई बिलीव कि आप सब लोगों के अंदर अच्छा पोटेंशियल होगा। और हमारे कुछ प्रीवियस बैच के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल्ड हैं, और उनसे भी आप देख सकते हैं। जैसे मुझे एक नज़र आ रहा है यहाँ पर, काशिफ नज़र आ रहा है, और मुनीहा नज़र आ रही है, और मैंने सुना है कि नसीम भी, ईमान है, और उस्मान गनी भी है। तो ये सब मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स में से हैं। और अगर आपको बताऊं तो मैंने इन सब की, इस कोर्स के ड्यूरेशन में ही इन सब की मैंने वेबसाइट्स भी बनाई हैं। मतलब कि इनको मैंने सिखा पढ़ा के इनसे वेबसाइट्स भी बनवाई हैं। जैसे काशिफ की है जी, kashifmarketing.com। तो काशिफ साहब ने ये वेबसाइट बनाई है, आपको दिखाता हूँ वेबसाइट में। ये देखें जी, काशिफ साहब, ये हमारे काशिफ साहब हैं। काशिफ साहब ने ये वेबसाइट बनाई है, ये वाली।
और इसके अलावा मैं अगर बाकी सबको दिखाऊं तो मुनीहा ने भी देखे, munihaWebDeveloper.com, मैं देखते रहता हूँ इनकी वेबसाइट्स पे ये क्या क्या कर रहे हैं। मुनीहा ने अभी हाथ तक नहीं लगाया वेबसाइट को, लेकिन उसने बना ली है। तो मुनीहा प्लीज जरा स्पीड अप करो और कुछ करके दिखाओ जरा। और ईमान की भी आई थिंक थी। ईमान क्या था ये यूआरएल, डोमेन नेम क्या था? ईमान वेबडॉक। webdoc.com। इसने भी कुछ नहीं किया हुआ। तो ईमान आप भी जरा स्पीड पकड़ो और कुछ करो। बाकी शहजाद ने भी बनाई हुई है, ये भी मेरा प्रीवियस बैच का स्टूडेंट है। और इसको अगर आप देखें तो ये देखें जी, इसने भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, अपनी ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाई हुई है इसने। काशिफ ने भी सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाई हुई थी। देखें जी, ये मेरा स्टूडेंट है। और एक वो भी है फहद, ये भी मेरा स्टूडेंट है। इसने भी वेबसाइट बनाई हुई है अपनी। तो देख लें जी, इसने ब्लॉग काइंड ऑफ वेबसाइट बनाई हुई है। देखिए सर्टिफिकेशन भी लगाई हुई है उसने अपनी। देखा, देख सकते हैं आप लोग कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर ही इन सब लोगों ने, थैंक यू ईमान, इन सब लोगों ने कोर्स के ड्यूरेशन ही इनकी वेबसाइट्स बनी है और इनका एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया है। एंड आप लोगों के साथ भी इस तरीके से ही होगा कि आप लोगों की भी वेबसाइट्स बनाई जाएंगी ड्यूरिंग दिस कोर्स, एंड आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू गुजारा जाएगा ताकि आप एक एक चीज पे हैंड्स ऑन हो कि उसकी प्रैक्टिस करें, उस पर काम करें और फिर उससे आप कमाने की तरफ भी आए। और आप ये वर्डप्रेस सीख के आप लोग एज अ फ्रीलांसर डिफरेंट वेबसाइट के फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं जी, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं जी, ये बंदा, ये जी जिशान साहब है, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। और ये देखें जी, ये 1 से 4 पेजेस के वेबसाइट का $200 चार्ज कर रहा है। और इसके पास ऑर्डर इन क्यू कितने हैं जी? 6। ऑर्डर इन क्यू का क्या मतलब है कि करंटली आज के टाइम के ऊपर कितने इसके बंदे के पास ऑर्डर हैं, ये कितनी वेबसाइट्स पे ये काम कर रहा है। तो 6 वेबसाइट्स के ऊपर ये काम कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये 1 से 4 पेजेस की वेबसाइट बना रहा होगा, ये मिनिमम ये वेबसाइट बना रहा होगा और $300 पर वेबसाइट चार्ज कर रहा होगा। तो 3 6 9, तो $900 का काम इस बंदे के अभी हाथ में है। और $900 अगर आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन कोई 2 lakhs के आसपास है। तो इस बंदे के पास करंटली ये देखिए 2,03,000 का काम है जिसके ऊपर ये अभी आज के टाइम पे काम कर रहा है। तो आप लोग भी सर्विसेज दे सकते हैं वर्डप्रेस सीखने के बाद, और काफी इससे आप जो है वो अच्छा जो है वो अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। गॉट इट? कोई क्वेश्चन किसी का मजीद? जी क्वेश्चंस? मुझे लगता है सबको टाइम भी समझ आ गई है। चलिए अच्छी बात है ये भी कि आप लोगों को टाइम भी चीज़ों की समझ लग रही है और अच्छे से आप लोग सीखें सब चीज़ें। एंड इंशाल्लाह you all will be earning well after this course। और जो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप सब लोग भी ज़रा कुछ करके दिखाओ और रेगुलरली अपने काम करें अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अगरचे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट हैं या फिर आपकी एज अ ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, तो उनके ऊपर आप रेगुलरली काम करें ताकि आप लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा मिले। अब जैसे मैं भी कल मुझे कांटेक्ट किया फहद ने और वो मुझे कहता है कि सर
वेबसाइट्स की तरफ अगर मैं जाता हूँ या फ्रीलांसिंग की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो आई वुड बी नीडिंग अराउंड मंथ और 2 months टू स्टार्ट माय अर्निंग्स। तो कोई ऐसे तरीके हैं जिससे जल्दी अर्निंग हो जाए स्टार्ट? तो ऑब्वियसली आई नो मैनी ऑफ देम। तो मैंने उसको कुछ बताए तरीके, और वो तरीके जो हैं मतलब कि वो एक तरह से आप कह लें कि शॉर्ट वे ऑफ अर्निंग है, लेकिन जो उसको मैंने ये भी गाइड किया साथ कि मेजर जो अपना अर्निंग का सोर्स है वो वही चीजें बनाओ जो मैंने आपको कोर्स के अंदर सिखाई हैं। ये सब चीजें जो छोटी मोटी हैं ये टेम्परेरी चीजें हैं, परमानेंट चीज की तरफ आओ, परमानेंट सोर्स की तरफ आओ, तो वही बेहतर रहेगा। तो मैंने उसको गाइड तो किया, लेकिन अब देखते हैं कि वो कौन सी चीज को फॉलो करता है कि वो अपनी वेबसाइट को डेवलप प्रॉपर तरीके से करके उसकी अर्निंग की तरफ जाता है या फिर वो शॉर्टकट्स की तरफ जाता है। इट्स ऑन हिम। एंड आप लोग भी इंशाल्लाह काफी अच्छी चीजें सीखेंगे इस क्लास के अंदर, और इंशाल्लाह आप लोग इस क्लास के कोर्स के बाद कमाएंगे भी अच्छा। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज ओरिएंटेशन क्लास, एंड यू ऑल मे एंजॉय। और फी जो है वो आप सब जिनसे भी आपने कांटेक्ट किया है उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या उन सबके पास डिटेल्स होंगी जो मैंने शेयर की हुई है उनको, वहां पर आप ऑनलाइन ट्रांसफर्स जो है वो करवा सकते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम ओरिएंटेशन क्लास। सी यू ऑल इन द कोर्स, एंड अल्लाह हाफिज। ये आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस की। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।